सब कुछ बस इन 5 तत्वों का खेल है। इस शरीर की बनावट ऐसी है कि इसका 72% जल है, लगभग 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है और बाकी आकाश है। ये 5 तत्व आपके भीतर कैसे बर्ताव करते हैं, यही हर चीज को तय करेगा। भूत का मतलब है तत्व। भूत शुद्धि का मतलब है तत्वों की अशुद्धि से मुक्त होना या तत्वों को शुद्ध करना। इसका मतलब है भौतिक प्रकृति से आजाद होना। अभी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं ज्यादातर लोगों पर पूरी तरह हावी हैं। जिसे हम अपना शरीर कहते हैं वो ऐसी चीज है जिसे हमने इकट्ठा किया है। जिसे हम अपनी मानसिक प्रक्रिया कहते हैं वो सब बस उन पुरानी यादों और छापों का ढेर है जो हमने जमा कर रखी हैं। इन दोनों के बीच आप कौन हैं या अस्तित्व के स्तर पर आपकी प्रकृति क्या है, उससे पूरी तरह चूक गए। अगर आप ऐसे आयामों तक पहुंचना चाहते हैं जो अभी तक आपके अनुभव में नहीं हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो है इन 5 तत्वों को शुद्ध करना, ताकि तत्वों की शुद्धता में आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि क्या भौतिक है, क्या मानसिक है और क्या अस्तित्वगत है। जल का महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि इस शरीर का 72% जल है। बल्कि जिस तरीके से पानी रखा जाता है, आप उसे किस तरह के बर्तन में रखते हैं, उसे कैसे रखते हैं, उसे कैसे छूते हैं, किस भाव से देखते हैं। क्योंकि आज पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो आपको दिखाते हैं कि एक विचार, एक भावना, एक स्पर्श, ये चीजें जल की मॉलिक्यूलर संरचना को बदल सकती हैं और आपके शरीर में पानी के काम करने के तरीके को काफी बदल सकती हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आप किसी वस्तु को नहीं संभाल रहे हैं, आप जीवन निर्माण की सामग्री को संभाल रहे हैं। जल जीवन है और अगर आप इसे किसी जैविक पदार्थ से धोते हैं और जल को ऐसी जगह रखते हैं जहां दूसरी गंध और दूसरे पदार्थ इसे न छुएं, उसके चारों ओर पर्याप्त जगह हो और जब आप इसके पास जाएं, अगर आप इस पात्र को अपने हाथों से कृतज्ञता के भाव और प्रेम के साथ पकड़ते हैं, क्योंकि ये जीवन निर्माण की सामग्री है, और फिर इसे पीते हैं, तो आप देखेंगे ये आपके सिस्टम के लिए अद्भुत तरीके से काम करेगा। स्वास्थ्य और संतुलन इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे। हर रोज अगर आप कम से कम अपने बगीचे में जाकर बैठें, धरती पर बस आधे घंटे के लिए, बस यूं ही दोस्त से बात करते हुए, अखबार पढ़ते हुए, टेलीफोन पर बात करते हुए या जो भी करें, या अगर चुपचाप बैठ सकें वो सबसे अच्छा है। बस आधा घंटा आप अपने बगीचे में जमीन पर बैठें, आप देखेंगे कि आपकी सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं सेहत की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी चीजें हो रही हैं लेकिन शायद आप उन पर ध्यान न दे पाएं। कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो जहां तक हो सके फर्श पर बैठने की कोशिश करें। आप में से जिनकी तबीयत बहुत नाजुक रहती है, यानी आप बहुत आसानी से बीमार पड़ जाते हैं और ऐसी चीजें लगातार होती रहती हैं, अगर आप अपने बेड से उतरकर जमीन पर सोते हैं तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बस उतने से ही आप शायद बस 18 इंच ऊपर हैं, बस 18 इंच करीब आ जाएं, आप देखेंगे कि सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने में इससे बहुत फर्क पड़ेगा। भले ही वायु आपके शरीर में तत्वों के गठन में केवल 6% का योगदान करती है, लेकिन ये मिनट दर मिनट के आधार पर होने वाले लेन देन के मामले में तत्व का सबसे गतिशील हिस्सा है। आप किस तरह की हवा में सांस लेते हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और वो जाहिर है, लेकिन आप कैसे सांस लेते हैं, कितनी जागरूकता से सांस लेते हैं, वो अगर आप शुद्ध हवा में रहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी खास गतिविधि में शामिल हों, से सांस को गतिशील अवस्था में लाएं। आपको बहुत तीव्र गतिविधि करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी जिससे कि आप पर्याप्त गहरी सांस ले रहे हैं। कुछ समय के लिए आप सामान्य से थोड़ी गहरी सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप हर रोज बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही आप एक सरल योग अभ्यास नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। हमारे शरीर का करीब 4% हिस्सा अग्नि तत्व होता है
अगर आप अग्नि का उपयोग करना चाहते हैं तो सूखी घास या लकड़ी जैसी किसी नेचुरल चीज से आग जलाएं। इसमें तेल का प्रयोग ना करें। इस आग के सामने 3 मिनट तक हाथ और आंखें खुली रखकर खड़े रहें, फिर घूम जाएं और अपनी रीढ़ को आग की तरफ करके अगले 3 मिनट खड़े रहें। ये आपके ऑरा को शुद्ध करेगा और सिस्टम में एक नई जीवंतता लाएगा। ये भीतर की अग्नि को जगाता है और इसे बाहर की अग्नि के साथ जोड़ता है। यही पूर्वी सभ्यता में सभी अग्नि से जुड़े अनुष्ठानों का आधार है। अगर आग जलाना आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, पहले दिए की ओर मुंह करके बैठें और फिर पीठ घुमा कर बैठें, ताकि आपके भीतर का अग्नि तत्व सक्रिय हो सके। तत्वों में 5वां और सबसे विशाल आयाम आकाश या ईथर अंतरिक्ष है। मूल रूप से इस बात से तय होती है कि आप आकाशीय बुद्धिमत्ता तक कितनी पहुंच बना पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह तत्वों के गठन का एक विस्तृत हिस्सा है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना पानी है, कितनी हवा है, कितनी पृथ्वी और अग्नि है, इन सब की एक मात्रा तय है, लेकिन आकाशीय आयाम एक असीम संभावना है। अगर आप असीमित ढंग से इससे जुड़ जाते हैं तो आपका बोध और बुद्धिमत्ता दोनों बढ़ सकते हैं। इस आकाशीय बुद्धिमत्ता से जुड़ने के लिए आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री का कोण पार करने से पहले एक बार ऊपर आसमान की ओर देखें और आकाश को नमन करें कि उसने आपको और इस पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। सूरज के 30 डिग्री पार करने के बाद दिन में किसी भी समय ऊपर देखें और फिर से नमन करें। सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के 40 मिनट के भीतर आसमान की ओर देखें और एक बार फिर नमन करें। आप ऊपर किसी काल्पनिक देवता को नमन नहीं कर रहे हैं, बस हमारे चारों तरफ मौजूद ईथर अंतरिक्ष को नमन कर रहे हैं, जो हम सबको अपनी जगह पर थामे हुए है। अगर आकाश आपकी जीवन ऊर्जा का सहयोग करने लगे तो जीवन जादुई ढंग से चलेगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता आपकी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका स्वास्थ्य, खुशहाली, बोध, ज्ञान, आत्मज्ञान, सब कुछ अपने आप संभल जाता है, अगर आप बस इन 5 तत्वों को सही तरीके से संभालना जान लें। योग प्रणाली में सबसे बुनियादी अभ्यास जो हमारे द्वारा की जा रही बाकी सभी चीजों का आधार है, उसे भूत शुद्धि कहते हैं। बाकी सभी योग अभ्यास योग की पंचभूत प्रणाली से निकले हैं। अगर आप तत्वों की एक खास स्तर तक शुद्धि करते हैं तो आप भूत सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आपकी तत्वों पर महारत हो गई है। अगर आपकी इन तत्वों पर महारत है तो आपकी न केवल अपने शरीर पर, अपने मन पर, बल्कि पूरी सृष्टि पर महारत होगी।